पाहि गजानन दीनावना, पाहि गजानन दीनावना, पाहि गजानन दीनावना, पाहि गजानन दीनावना, सिन्दूरवदना श्रुतजनपालन, सिन्दूरवदना श्रितजनपालन, सिन्दूरवदना श्रुतजनपालन, सिन्दूरवदना श्रितजनपालन, पाहि गजानन दीनावना, पाहि गजानन दीनावना, अम्बिकतनया अमराधीश्वर, अम्बिकतनया अमराधीश्वर, अम्बिकतनया अमराधीश्वर, अम्बिकतनया अमराधीश्वर, अगणित गुणगण आनन्ददायक, अगणित गुणगण आनन्ददायक, अगणित गुणगण आनन्ददायक, अगणित गुणगण आनन्ददायक, पाहि गजानन दीनावना, पाहि गजानन दीनावना, सिन्दूरवदना श्रुतजनपालन, सिन्दूरवदना श्रितजनपालन, पाहि गजानन दीनावना, पाहि गजानन दीनावना, अम्बिकतनया अमराधीश्वर, अम्बिकतनया अमराधीश्वर, अगणित गुणगण आनन्ददायक, अगणित गुणगण आनन्ददायक, अगणित गुणगण आनन्ददायक, अगणित गुणगण आनन्ददायक, पाहि गजानन दीनावना, जय जय गोविन्द जय नन्दलाला, जय जय गोविन्द जय नन्दलाला, जय जय गोविन्द जय नन्दलाला, जय जय गोविन्द जय नन्दलाला। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम पुस्तक ईश्वर अम्मा का अध्याय क्षितिज का विस्तार पढ़ रहे हैं। आइए इसे आगे पढ़ते हैं। साई राम। प्रशांति निलयम। प्रशांति निलयम पढ़ो। प्रशांति निलयम में तो पढ़ रहे हो आप? नहीं, कल क्षितिज का विस्तार पढ़ लिया था। प्रशांति निलयम का भी आधा हो चुका है। कल क्षितिज का विस्तार का यहाँ पे छोड़ा था ना। प्रशांति निलयम का छोड़ा था। प्रशांति निलयम तो कंप्लीट हो गया आंटी साईराम। इसके बाद ही तो है प्रशांति निलयम, क्षितिज के बाद ही तो। आप चेक कर लो। चैप्टर थोड़ी नहीं नहीं दीदी, प्रशांति निलयम का 144 पेज से। साईराम जी सॉरी। जी
क्षितिज का विस्तार तो हाँ 2 जी, बार हो चुका है। प्रशांति निलयम पढ़ना है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, साई राम जी, थैंक यू। साई राम, साई राम। बैठ जा। इस आकस्मिक निधन से ईश्वर अम्मा लड़खड़ा गईं। उन दुख और निराशा के अंधकारमय दिनों में स्वामी ने उन्हें सांत्वना दी और दुख वहन करने की शक्ति दी। उन्होंने ईश्वरम्मा का हृदय साहस से भर दिया। उनके शब्दों ने ईश्वरम्मा के घायल मन के लिए मलहम का काम किया। भाग्य से प्रताड़ित अपनी दुखी पुत्री के बालक की देखभाल वे और अधिक तन्मयता से करने लगीं। कुछ वर्षों बाद उनकी दूसरी पुत्री भी विधवा हो गई। उसके 2 पुत्र और 1 कन्या थी। उनमें से एक पुत्र बहरा और गूंगा था। ईश्वरम्मा को जब भी उसका स्मरण हो आता, मन दुख और कष्ट से भर जाता। उनके कंधों पर जो स्लीप था निश्चय ही भारी था, किंतु उन्हें उसे लेकर चलना ही था। फिर भी जब भी वे उन तमाम प्राणियों की शारीरिक और मानसिक स्थितियों पर विचार करती जो स्वामी के दिव्य स्पर्श से रोग मुक्त होने के लिए अनवरत आते रहते थे, तो उन्हें लगता कि जीवन तो महान कष्ट की एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक की यात्रा मात्र है। नवजात शिशु केवल इसीलिए रोता है क्योंकि किसी ने उसे बतला दिया है कि जीवन में उसे अनंत कष्ट का सामना करना पड़ेगा। विश्व के इस रंगमंच पर खेले जाने वाले जीवन नामक इस अनवरत दुखांतक नाटक का अंत जो पर्दे के गिरने से होता है, वही मृत्यु है। ऐसे विचारों, घटनाओं और अनुभवों ने यद्यपि उन्हें कटु नहीं बनाया, किंतु कठोर तो बनाया ही। उन्होंने जीवन को सहन करने की नई शक्ति अर्जित की और शोक सागर की खारी लहरों पर भी उनकी नौका उत्फुल्ल तैरती रही। उन्होंने निश्चय किया कि निराशा और उदासी से ग्रस्त प्राणियों का पता लगाएंगी और मुरझाए हुए हृदयों में करुणा और सहानुभूति के ओस बिंदु डालकर उन्हें फिर से खिलने का अवसर प्रदान करेंगी। वे प्रशांति निलयम आने वाली दुखी महिलाओं को अपनी सरल सच्ची आशा की किरण रूपी भाषा में घंटों समझाती और सांत्वना देती तथा उनमें ईश्वर के प्रति आस्था और स्वयं में विश्वास भरने का प्रयास करती। ईश्वरम्मा का मन ऐसी युवती विधवाओं के लिए अत्यंत कोमल था जिन्हें भाग्य की मार ने विधवा बना दिया था और जिनके प्रति समाज का व्यवहार ऐसा था मानो वे कोई छूत की बीमारी हों जिससे सदैव बचना ही चाहिए। वे ऐसी स्त्रियों का पता लगाती जिन्हें उनके पतियों ने त्याग दिया था और जो अब समाज में निसहाय और बेसहारा थीं। अनेक ऐसी दुख की मारी महिलाएं या तो माता पिता द्वारा या सगे संबंधियों द्वारा वहां लाई जाती ताकि वे इस आर्थिक आघात को सहन कर सकें और पुनः अपने जीवन का निर्माण करने का बल प्राप्त कर सकें। उन्हें ज्ञात हुआ कि एक बहुत बड़ी संख्या में लाए जाने वाली ऐसी स्त्रियां जिन्हें भूत प्रेत से पीड़ित बताया गया था, प्रेम और सहानुभूति से प्रभावित होकर सामान्य व्यक्तियों की तरह व्यवहार करने लगती थीं। कितनी ही भाग्यहीन महिलाओं का विकट क्रोध और रोदन चित्कार ईश्वरम्मा के करुणा भरे शब्दों को सुनकर और उनकी मधुर सांत्वना से काफी सीमा तक शांत हो जाता था, क्योंकि उनकी बीमारी का मुख्य कारण प्रेम से वंचित होना था। वे जिन प्रेम भरे शब्दों से इन स्त्रियों को समझाती, वह दिन प्रतिदिन स्वामी द्वारा उन्हें रोग मुक्त होता हुआ देखकर और भी विकसित होता गया।
स्वामी न केवल उन पर प्रेम की वर्षा करते थे, बल्कि उनकी भौं और मस्तक पर प्रचुर मात्रा में विभूति लगाते थे। वे जब अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाती थीं और उनके घर वाले उन्हें घर लौटा ले जाते थे, तब स्वामी बतलाते थे कि उन महिलाओं के विचार इतने गड़बड़ कैसे हो गए और उनकी वाणी ईर्ष्या में कैसे डूब गई। स्वामी को सुनकर ईश्वरम्मा ने निश्चय किया कि वे किसी भी महिला को उसके बाह्य अपराधों अथवा दोषों के आधार पर भला बुरा नहीं कहेंगी और उसकी भर्त्सना ना करेंगी, क्योंकि अब वे जानती थीं कि उनमें पाए जाने वाले सारे दोष और किए जाने वाले अपराधों के मूल में या तो परिवार तथा समाज में एक समायोजन का अभाव है अथवा उसकी अपेक्षा और क्रूरता अथवा दरिद्रता। इस प्रकार नित्य प्रति बढ़ती हुई ऐसी स्त्रियों की माताओं की अपेक्षा वे उनकी सच्ची माता बन गईं। वे एक उज्जवल मन वाली उनकी मित्र एवं माता थीं। स्वामी द्वारा इस प्रकार जिन स्त्रियों का उद्धार किया गया, उनके मध्य मां की उपस्थिति पर विचार करते हुए मैं यहाँ कविवर रविंद्रनाथ द्वारा नारी नामक कविता की कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहूंगा। नारी यह वरदान तुम्हें है, तुम गृहिणी हो, गृह का सारा भार तुम्हारे कंधों पर है। कितना ही व्यस्त कार्यक्रम, उसमें तुमने ऐसी संधि छोड़ रखी है जिसमें होकर दुर्बल का कातर स्वर तुम सुन ही लेती हो और उसी क्षण सेवा का उपहार साथ ले निर्मल प्रेम सलिल देती हो उन तृषितों को। एक और उनकी निरीहता दया दान की अभिलाषी है और दूसरी ओर तुम्हारे धीरज का सागर अनंत है। सायरम दीदी आगे पढ़ूं? ठीक है, हाँ कर लेते हैं। साई राम, मैंने पिछला तो अभी नहीं देखा, जितना आज से। हाँ जी ठीक है, आप पीछे का मैं करवा देता हूँ। कीजिए कीजिए। हाँ जी साई राम। हाँ साई राम साई राम। हमने पीछे चैप्टर जो पढ़ा था 10वां अध्याय, उसमें काफी कवर कर लिया था। उसके बाद का मैं आगे शुरू करता हूँ कि जिस समय ईश्वरम्मा भगवान बाबा के चमत्कारों को देख करके उनकी बड़ी चिंता में रहने लगी कि ईश्वरम्मा तो गांव की भोली भाली औरत है, बाहर इसने कभी देखा ही नहीं क्या है। तो स्वामी ने प्रोग्राम बनाया कि इनको कुछ बाहर का जगत भी दिखाया जाए, संसार के बारे में दिखाया जाए, तभी इनका थोड़ा सा एक्सपोजर होगा। तो उसके बाद इनको ये समझ में आएगी कि ये पुट्टाप्रति तक ही सीमित नहीं है, भगवान की लीला तो बहुत दूर तक जानी है। तो इसलिए उन्होंने प्रोग्राम बना करके माँ ईश्वरम्मा को साथ ले करके वो वहां से मद्रास गए। वहां पर का भरा हुआ सागर है और कितने ही इसमें लहरें उठ रही हैं, और उनको देख करके उसके हृदय के अंदर भी इस प्रकार का एक अनुभूतिया कंपन हुआ और उसने ये अनुभव किया कि इस समुद्र के अंदर कितनी ही नदियां आकर के मिलती हैं, लेकिन इसका किनारा और इसका जल तो हमेशा स्थिर रहता है। तो वो अनुभव किया कि पता नहीं भगवान बाबा तो कहाँ कहाँ जाएंगे, कौन कौन इनके पास आकर के मिलेगा। तो उसे भी अपना हृदय को थोड़ा सा मजबूत बनाना है, इस तरह बात नहीं बनती है। तो इसी प्रकार से फिर भगवान बाबा उनको मैसूर में ले गए। वहां पर उन्हें चिड़ियाघर दिखाया, विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया। उन्होंने जिराफ को भी हाथ लगा, कांगरू के भाषा में देखा और उनको प्रेम से बुलाया भी अपने पास। और फिर ऊटी लेकर के गए वहां से,
ऊटी में वहां की कड़कड़ाटी ठंड में को भी उन्होंने सहन करना। ऊटी के बहुत से मंदिर पौराणिक हैं, उन मंदिरों को भी उनका दर्शन करवाए। और इस प्रकार आहिस्ता आहिस्ता ईश्वरम्मा जी को भी अनुभव हुआ कि सिर्फ भगवान बाबा मेरे ही नहीं हैं, वो तो सारे संसार के लिए आए हैं। और उनके मन में आहिस्ता आहिस्ता वो भय कुछ कम होने लगी। अब आगे जब बात इसका और आता है, जब 1947 के बाद आजादी, देश आजाद हो गया था, उस समय भारत में एक नया परिवर्तन आ रहा था, नए भारत का निर्माण हो रहा था। और जो हमारे लीडर थे उस टाइम के, उन्हें पता था कि हाँ सबसे ज्यादा दिक्कत जो है हमारे ऊंच नीच समाज की व्यवस्थाएं हैं, उनको तोड़ने में वो लगे हुए थे समाज के सुधार के लिए। और उसी समय माँ ईश्वरम्मा के मन में भी ये विचार आ रहे थे कि ये जो भेदभाव है जाति का और का, ये नहीं होना चाहिए। चाहे वो अछूत भी कहे, लेकिन उनके अंदर भी माता जी बैठा करती थी। और दूसरे विदेशों से भी आते थे और वो अलग अलग बातें पूछते भी करते स्वामी से, माता से, कि आपको कैसा लगता है। तो वो तो एक ही बात जवाब दिया करता, अंतः स्वामी दया अम्मा, कि मेरी बच्ची ये सब तो स्वामी की कृपा है, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती। क्योंकि वो सिर्फ एक तेलुगु भाषा जानती थी और के बारे में तो वो ज्यादा उसे किसी भाषा ज्ञान ही नहीं था। और जब उन्होंने देखा कि भगवान बाबा के पास इतने बड़े बड़े व्यक्तित्व के लोग, मद्रास प्रेसिडेंस के आईजी और पुलिस हनुमंत राव आते हैं, मैसूर के एक्साइज कमिश्नर रैंक के आदमी नायडू, और पुलिस के आईजी रणजोत सिंह, और सुंदूर के राजा महाराजा भी वहां पर भगवान के बाबा पास के आते और अपने समस्याओं का समाधान करने के लिए मिलते थे। तो वो हैरान रह जाती थी कि ये मेरा छोटा सा गांव का रहने वाला बच्चा इन व्यक्तियों के इतने बड़े बड़े प्रश्नों का कैसे सुलझाएगा, ये राजा महाराजाओं की उन महाराज महलों की बड़ी बड़ी गुत्थियों को कैसे सुलझा सकता है। लेकिन जैसे जैसे भगवान बाबा उनके हर चीज के जवाब देते थे, वो बड़ी संतुष्ट होती थी। वो वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी बातें करते, वो सोचती थी कि ये क्या जानते हैं मेरा बेटा वल्लभ के बारे में। लेकिन वो उन समस्याओं का हल करके जब वापिस स्वामी के पास दिल्ली से पहुंचते तो वो बड़े खुश होते थे। मतलब उनके हर चीज के प्रश्नों के उत्तर भगवान बाबा बड़ी तसल्ली से देते थे। इसी प्रकार महिलाएं भी, बेंगलोर की साकम्मा, मैसूर की राजकुमारी, हैदराबाद से चिंचोली परिवार आता था, मैड्रास का मुदलियार परिवार आते थे, कुप्पम करूर परिवार, उदमलपेट के तिचनापल्ली आए चेटियार, जिन्होंने भगवान बाबा को बाद में स्वर्ण रथ दिया था, कितने ही भक्तों आते थे। और अब विभिन्न प्रकार की चिंताएं होती थी। लेकिन माँ को तो यही चिंता रहती थी, अगर पता नहीं इतने लोग मिलते हैं तो कभी मेरे पुत्र को कुछ ना हो जाए। ये हमेशा उनकी चिंता आखिरी तक बनी रही। लेकिन फिर भी वो कई बार चाहती थी कि मैं स्वामी के साथ ही बाहर चली जाऊं, लेकिन वो भी बंधी हुई थी घर से, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार था और पारिवारिक समस्याएं बहुत आई हुई थी। क्योंकि उनकी छोटी बेटी जो पार्वतम्मा थी वो कुछ दिन पहले विधवा हो गई थी। दो ही उनके बच्चे थे, एक लड़की थी और लड़का था वो बहरा गूंगा लड़का था। देखिए उनका पालन पोषण करना था। छोटा पुत्र उनका भगवान बाबा से छोटे थे, बड़े होते गए तो वो एक बार बेंगलोर में चले गए थे और वहां जाकर के बीमार भी हो गए। माँ को तो चिंता थी, ये जगह जगह जाते हैं, जगह जगह पानी पीते हैं, खाना खाते हैं तो बीमार हो जाएंगे। और एक बार बेंगलोर में ऐसा ही हुआ। और जिनके घर गए हुए थे राजा शेट्टी और साकम्मा, उन्होंने बहुत अच्छी सेवा बारी की और डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन स्वामी ने किसी डॉक्टर से कोई दवाई नहीं ली। और उन्होंने कहा ये सारी बीमारी मैंने अपने संकल्प से बुलाई है। क्यों बुलाई है, उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या कारण है। तो भगवान ने कहा कि मैं अपने शरीर को पुनः सुदृढ़ ढांचे में डाल रहा हूँ, अर्थात आस्ता आस्ता इसको मजबूत कर रहा हूँ और वो दिव्य शक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूँ जो कि अवतारों के कार्य के लिए बहुत जरूरी है। वो क्षमता जब मेरे अंदर आ जाएगी उस समय तो और मुझे किसी को भय करने की जरूरत नहीं है। और कस्तूरी जी भी कहते हैं, जब मैं पहली बार स्वामी के दर्शनों का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ
तो मुझे बताया गया कि वो काफी ढीले हो गए हैं, बीमार रहते हैं, काफी उनकी चाल में भी ढीली है। और इन सब चीजों को देख करके माता जो थी उनकी ईश्वर माँ, वो तो बहुत ही दुखी रहती थी। और ईश्वर माँ को तो हमेशा ही ये था कि पता नहीं क्या हो गया पुत्र को। तो भगवान बाबा भी उनकी इस चेतना को बदलना चाहते थे। उसके लिए ही उन्होंने स्वयं ईश्वर माँ को वो कहा करते कि तुझे ये पता होना चाहिए, तो सिर्फ एक सत्यनारायण की माँ नहीं है, बल्कि सारे जगत की माँ है। क्योंकि जिसने भगवान को जन्म दिया वो सिर्फ भगवान की माँ नहीं है, बल्कि सारा संसार जो मेरे पास आता है वो सारे अपने कष्टों के लिए, दुखों के मारे आते हैं। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता उन सब की ही गरीबों की मदद करनी है, हेल्प करनी है। तो आप इस बारे में इतना ना सोचें कि मैं ही, मेरे लिए ही है, और दूसरे जो इनके पास आते हैं वो सारे ही इनको कोई ना कोई कष्ट देने आते हैं। तो भगवान बाबा ने कहा, देखिए जब विजयदशमी का जब त्योहार आया तो सारा बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा था, सारे बड़े खुश थे। लेकिन अचानक ही भगवान एकाएक गिर पड़े और वो समाधि लेकर अपने शरीर को छोड़ के चले गए थे। उसकी माँ फिर चिंतित होगी, ये क्या हुआ मेरे बेटे को। लेकिन कुछ समय के बाद स्वामी ने फिर शरीर में प्रवेश किया और उन्होंने मंदिर में जितनी एकत्रित भीड़ की उसको बताया कि वो शिरडी गए हुए, क्योंकि इसी दिन तो उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। और शिरडी के भक्त भी जो है, मैंने उनको वादा किया था कि विजयदशमी के दिन मैं वहां अवश्य आऊंगा। तो मैं उनको दर्शन देने का निश्चय किया, इसलिए मैं वहां पर उनको दर्शन देने के लिए गया था। देखिए ये घटनाएं ऐसी हो रही थी कि जिनसे ईश्वर माँ को भी ये अनुभव हो चुका था कि ये मेरा बेटा सिर्फ मेरा तक सीमित नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता परिवर्तन भी उसके अंदर आ रहे थे। और वो सारे के सारे लोगों को, इतने भक्तों को देख करके जो अब विभिन्न कष्टों की वजह से आते थे, तो स्वामी आहिस्ता आहिस्ता उन सब के बारे में नए नए चमत्कार, पता नहीं कितने लोगों को कष्ट था, वहां फिर जाकर के आया हूं। और इसी प्रकार किसी कर्नाटक के अंदर एक कार का एक्सीडेंट हो गया था, उसमें मेरा एक डिवोटी भक्त था, उसको बचा करके आया हूँ। मद्रास में कहीं आग लगी थी, वहां पर भी अपने भक्त को बचाया हूँ। देखिए कितनी ही बातें रोज रोज सुनने को माँ ईश्वर माँ का सुनाई पड़ती थी। और वो आहिस्ता आहिस्ता वही पुरानी कथाओं में, फिर गांव में जो चलती हैं बातें, उसके ऊपर ध्यान देती थी कि देखिए जिस समय द्रौपदी का वस्त्रण हुआ था, कृष्ण भी किसी तरह एकदम वहां पहुंच गए थे। जब पांडवों से कौरवों ने उसका, दुर्योधन ने उनसे बदला लेने के लिए दुर्वासा ऋषि को भेजा था कि ये जाएंगे और वहां खाना नहीं मिलेगा इतने सारे के सारे संतों के महात्माओं को, तो वो शाप दे देंगे, वो तो चाहता था। लेकिन किस प्रकार भगवान कृष्ण वहां पहुंचे और एक थोड़ा सा दाना उन्होंने खाया चावल का, उससे सबकी भूख भी शांत हो गई थी। तो ये सब कुछ क्या भगवान कृष्ण ने वास्तव में किया था? तब भगवान बाबा ने बताया कि हाँ, ये सब का सब मैं ही था, जो जो जब जब कष्ट आए उनके ऊपर, उनको सबको दूर करने वाले। द्रौपदियां हैं, आज भी दुष्ट कौरवों कमी नहीं है, आज के समाज में भी वो बहुत अपमान करने में तुले हुए हैं। आज भी दुर्वासा जैसे क्रोधी ऋषियों की कमी नहीं है। ऐसे कितने ही बाबा है जो झूठा प्रदर्शन करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनको परेशान करते हैं। तो मैं उन सबको से आज उन भक्तों को बचाने के लिए आया हूँ। इस प्रकार भगवान बाबा आहिस्ता आहिस्ता उनको हौसला देते थे कि आप जो है हौसला रखे। और जिस प्रकार जेसुआ ने कहा कि मैंने तुम्हारे आज्ञा नहीं दी है, दृढ़ साहस बनो, उन्होंने, यीशु ने संदेश दिया था कि निर्भय बनो, कभी भी निराशा मत रखो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु हमेशा तुम्हारे साथ है। जब भी जहां भी तुम रहोगे, भगवान आपको हमेशा ही साथ रहेगा। ऐसी आश्वासन भगवान देते थे अपने भक्तों को भी, और माँ को भी कहते थे कि आप चिंता न करो। और उसके बाद तो भगवान बाबा ने सर्जरी, ऑपरेशन करने शुरू कर दिए। वहां पर व्यक्ति, मद्रास के इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन थे, उनके भतीजा को गले का टॉन्सिल से पीड़ित था, स्वामी ने उसका ऑपरेशन करके ठीक कर दिया। इसी प्रकार बेंगलोर के डॉक्टर पद्मनाभन थे, उनका एक 17 वर्षीय भाई था, वो विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती था। बाबा ने कहा क्यों वहां झंझट उठाते हो,
उसको यहाँ लिया, उसका हड्डियां का ऑपरेशन मैं कर दूंगा, 10 मिनट बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उनका किया बाबा ने। बेंगलोर के एक अन्य व्यक्ति थे, बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति, त्रिमुल्ला राव, उनका ऑपरेशन स्वयं स्वामी ने किया। ऑपरेशन के लिए जो भी औजारों की जरूरत थी, चाकू, कैंची, सुई, सब कुछ भगवान ने हाथ हिलाया और सारी चीजें प्रकट हो गई। और स्वयं भगवान ने पहले उसको बेहोश करने के लिए विभूति क्रिएट की, उसको खिलाई, वो स्वयं बेहोश हो गया। और जितनी एंटीबायोटिक जो हम देते हैं, इस प्रकार की विभूति भगवान बाबा ने दी, उसमें सारे गुण विद्यमान थे। और भगवान बाबा ने उसका ऑपरेशन किया और वो स्वयं ठीक हो गया। देखिए किस प्रकार के प्रतिदिन उन दिनों नए नए भगवान बाबा चमत्कार भी करते थे, वो भक्त देखते भी थे, और वो सारे के सारे उनको ये विश्वास होता था। तो ये जितने रहस्य सुलझते गए, इसी प्रकार माँ ईश्वरम्मा का भी आहिस्ता आहिस्ता जो मायावी चक्कर था, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला गया। और उसे यह समझ लग गई कि जो मैं इसको सिर्फ अपने तक सीमित रखती हूँ, ये तो सारे संसार के कल्याण के लिए आए। फिर प्रशांति निलियम के बारे में कहते हैं, जब प्रशांति निलियम के बारे में विचार किया गया तो एकदम हैरान रह गई थी ईश्वरम्मा, और बहुत तर्क किए थे कि इतनी दूर कैसे बनेगा, यहाँ से 1 किलोमीटर पड़ जाता है पुराने मंदिर से, कौन जाएगा वहां, बूढ़े कैसे जाएंगे, बच्चे कैसे जाएंगे, कितने ही उन्हें किए थे। लेकिन भगवान बाबा ने कहा कि देखिए इतनी चिंता करने की बात नहीं है, अगर इतने छोटे बड़े हैं तो मैं उनको ले जाने का व्यवस्था कर दूंगा, वहां तक सड़क बन जाएगी। और वहां पर उनके कहने से ही हॉस्पिटल शुरू किया गया, वहां पर डॉक्टर रखी गई और उस डॉक्टर ने अपना इलाज भी शुरू कर दिया। तो इस प्रकार आहिस्ता आहिस्ता भगवान ने जो तरक्की की वहां पर के दिन प्रतिदिन, वो सारा का सारा परिवर्तन माँ देखती भी रही। और बाद में जब मंदिर की स्थापना हो गई तो स्वयं ईश्वरम्मा भी उस मंदिर के अंदर उनके साथ चली गई थी। तो कितने ही श्रोताओं ने भगवान बाबा के बारे में सब कुछ सुना, अपनी आंखों से देखा, जो विश्वास नहीं कर सकते थे, वो सारी की सारी बातें उनके सामने प्रत्यक्ष आई। और 25 वर्ष बाद कहते हैं फिर वो उसी भूमि पर ईश्वरम्मा ने अपने पार्थिव शरीर का जब त्याग किया था, उस समय बेंगलोर के अंदर स्वामी थे, वृंदावन में। और वहां पर जो है कैंप चल रहा था 1 महीने के लिए वृंदावन के अंदर, जो वहां 1000 विद्यार्थी सारे इंडिया से और फॉरेन से आए हुए थे, भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के ऊपर ये था। और देखिए माँ ईश्वरम्मा सुबह 9 बजे से रात तक अपने कमरे में थी, और कहते बंगले के अंदर ईश्वरम्मा ने अपने तीनों प्रपोत्रों के साथ कहानी भी सुनाई, बातें भी की। और अचानक उसने अब बाद में जब समय आया तो डॉक्टर अपने पुत्र को आवाज भी दी, अगर साईं को स्वामी स्वामी, और भगवान स्वयं वहां पर पहुंचे और देख करके उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और अपने प्राण त्याग दिए। और लोगों ने ये सोचा था कि अब तो सारा प्रोग्राम ही कैंसिल हो जाएगा, जो कैंप था वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। स्वामी ने उनको बुलाया, कस्तूरी जी को और अन्य 2-3 व्यक्तियों को, और कहा कि इनको ले जाएं पुटापर्ती और वहां इनका संस्कार कर दे। देखिए भगवान बाबा कहते हैं तो सारी सृष्टि है, इसी तरह आना है जाना है, मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं तो पहले ही सारे परिवार को छोड़ चुका हूं। तो इस प्रकार की बातें भगवान बाबा ने स्पष्ट ये दिखाई कि मेरा किसी भी से इस प्रकार का संबंध नहीं है। तो ये इतना मैं आपको ब्रीफ करना चाहता था, आगे फिर आगे ब्रीफ करेंगे। आप जैसा आप बहन जी देख लें, आप आगे पढ़ाना चाहते हैं या नहीं, मैं इतना तैयार कर पाया था, आगे का फिर आपको बताएं। साई राम जी। साई राम, साई राम। डॉक्टर साहब आपने तो ये जो चैप्टर है ना प्रशांति निलयम से पहला, ये सारा कर दिया। हाँ हाँ हाँ, ये हो गया। इसके बाद का फिर मेरे बुक में थोड़े पेपर आगे पीछे लगे हुए, पता नहीं बाइंडिंग किस प्रकार हो रही है, तो इसलिए बीच में डिस्कनेक्ट सा हो गया। फिर मैं अगली बार कर मैं दूंगा तो सारा। इसी चैप्टर की बात कर रही थी, प्रशांति निलयम भी मैंने तो नहीं पढ़ा शुरू से, तो जहां से आज से पढ़ा है, हाँ हम वहीं से बात कर लेते हैं। चलो ठीक है, हाँ ठीक है जी, सर। बाकी जो इसका बचा हुआ है फिर वो कल कर लेंगे। ठीक है ठीक। हाँ जी, प्रशांति निलयम में तो यही है ना कि जब ये प्रशांति निलयम मंदिर कैसे
बना। स्वामी ने इसके लिए पहले निश्चय तो कर लिया था, डिवाइन उनका संकल्प हो गया था कि यहाँ पर मंदिर बनेगा। माता ईश्वरम्मा बड़ी चिंतित थी, क्योंकि उस समय का व्यू हम इमेजिन करें तो जंगल ही जंगल, झाड़ झंकार, वहां जाना भी संभव नहीं था। लेकिन ईश्वर माँ इसीलिए बहुत चिंतित थी कि ये कहाँ जाकर रहेगा सत्या वहां जाकर। और इसीलिए उन्होंने सत्या को भी समझाया। जब नहीं कोई बात बनी तो अपने बड़े बेटे के पास भी गई, लेकिन कहीं से भी उसको सफलता नहीं मिली। और आखिर में वो मंदिर बना जहां हम अभी जाते हैं हम सब। तो माता ईश्वर माँ में जो परिवर्तन आया है वो किस स्थिति में थी और कहां पर पहुंची है। मैं थोड़ा पहले से यहां से पढ़ती हूँ। वे उन महिला भक्तजनों के साथ जाकर मिल जाती थी जो सड़क से अस्पताल के स्थान तक बालू, पत्थर, ईंटें, सीमेंट ढोकर ला रही थी। और उन महिलाओं के मना करने पर भी वे ईंट ढोकर लाती। कैसा यहाँ से परिवर्तन देखिए माता ईश्वरम्मा में, कि परिवर्तन ये था कि वो हर एक के साथ बस उसका एक हो गई थी। सब मेरे ही जैसी महिलाएं हैं, सभी व्यक्ति, सभी महिलाएं मेरी ही जैसी हैं। तो जब प्रशांति निलयम बनना शुरू हुआ तो जो महिलाएं ईंट पत्थर ढोकर लाती थी उनके साथ वो मिल जाती थी, और खुद भी वो ईंट पत्थर ढोकर लाती थी। और अस्पताल में जब रोगियों के लिए वार्ड तैयार हो गए तो उन्होंने रोगी स्त्रियों की खोज की कि उनको उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। तो उन्हें डॉक्टर के पास लाई और उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें अस्पताल में भर्ती करके उनकी तब तक देखभाल करें जब तक वे सामान्य रूप से चलने फिरने ना लग जाएं और घर व खेत में अपना सामान्य कामकाज ना देखने लगे। तब तक आप इनको रखिए और इनका ट्रीटमेंट कीजिए। बहुत माँ का परिवर्तन जो हुआ, ईश्वर माँ का कितनी सहृदया, सहृदय तो वो थी ही, लेकिन अब की जो सहृदयता है उसमें तो वो उनके साथ एक हो गई है। उन्हें उनके लिए कोई अंतर नहीं है, कौन किस जाति से है, कौन किस परिवेश से है, कौन उच्च जाति का है, कौन निम्न कोटि का, सबके साथ बस वो ऐसे ही प्रेम से मिलती थी। हर एक के साथ प्रेम के साथ ही मिलती थी। और जब ये हॉस्पिटल बना, माँ ने ही भगवान से प्रार्थना की थी कि हॉस्पिटल एक औषधालय बनना चाहिए, क्योंकि वो देखती थी कि एकदम भूखी प्यासी बीमार महिला भी बच्चे को गोदी में लिए हुए, एक को गोदी में लिए हुए, एक को हाथ से लगाए हुए, वो चित्रावती नदी पार कर फिर बुकापट्टनम जाती, वहां से दवाई लाती, शाम तक वापस आती और उनका हृदय द्रवित हो जाता था। तो तभी स्वामी से उन्होंने ये प्रार्थना की कि आप एक औषधालय खोल दें। तो जब वार्ड बन गए तो सबसे पहले उनके मन में जो विचार था वो यही कि जो महिलाएं स्वस्थ नहीं हैं उनको लाएं वो खोजबीन करके। और ये भी उनके लिए बारे में कहा कि जब तक ये बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तब तक आप इनका ट्रीटमेंट कीजिए। तो स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जयलक्ष्मी ने, जो वेल्स में उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, मुझे बताया कि गर्भवती स्त्रियां और बच्चों की सेवा और देख रेख करने में ईश्वरमा अग्रणी थी। ट्रीटमेंट तो चाहे डॉक्टर करते थे, लेकिन उनकी आगे जो पोस्ट केयर होती है, ऑपरेशन हो या क्या भी, वो ईश्वरमा सबसे आगे रहती थी। वे सदैव लोगों को जादू टोने के विरुद्ध तथा मरियम्मा और अन्य छोटे देवी देवताओं को
रोग निवारण के लिए, प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरियां तथा मुर्गी आदि का बलिदान देने के विरुद्ध सलाह देती थी। कितनी जागरूक माँ थी। और वो जो ये समाज में कुरीतियां हैं, जीव जंतुओं की बलि देना स्वास्थ्य लाभ के लिए या किन्हीं अन्य अन्य लाभ के लिए, तो वो इसके विरुद्ध उनको समझाती थी। और जब रोगियों से पूछताछ की जाती तो वे बराबर उनके साथ बैठती जब तक रोग का पूरा निदान न हो जाए। जब तक रोग पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता था, माता ईश्वरम्मा उनके पास ही बैठती थी और धैर्य से राह देखती। और जब इंजेक्शन की डराने वाली सुई लगाई जाती तो रोगी को कस कर पकड़े रहती। कितना काम करती थी, कितनी सेवा करती थी, बताइए कैसे हृदय परिवर्तन हुआ माँ का। और जब उनको इंजेक्शन लगने का टाइम आता तो कस के उनको पकड़ लेती थी, पूरा नर्सिंग का काम कर रही थी। और जब स्त्री अस्पताल में वार्ड में भर्ती की जाती तो वे कई बार उस पहाड़ी के टीले पर चढ़कर उनके पास पहुंचती और वह ये आश्वासन देने के लिए उन भाग्यहीनों की भी एक माँ है जो उनके शीघ्र रोग मुक्त होने की इच्छुक है। चूंकि ऐसे बेसहारा पीड़ित लोग आते थे जिनका ट्रीटमेंट होता था उस अस्पताल, अभी भी जो जनरल हॉस्पिटल है वही तो है उसमें। और माँ पहाड़ी चढ़कर जाती थी और उनको आश्वासन देती थी कि वो अपने आप को बिल्कुल ऐसा ना समझें कि उनका कोई नहीं है। उनकी भी, उन सब की भी एक माँ है और वो मैं हूँ। और मैं ही ये प्रार्थना करती हूँ कि तुम लोग जल्दी से रोग मुक्त हो जाओ। तो प्रशांति निलयम के उद्घाटन के कुछ वर्षों के बाद ही ईश्वरम्मा को भाग्य का एक बहुत बड़ा आघात लगा। उनकी बड़ी लड़की जो उनके ही भाई को विवाहित थी, ये साउथ इंडियंस में ये मामा का रिश्ता सबसे अच्छा माना जाता है, विवाहित थी तो अत्यंत दुखदाई परिस्थितियों में विधवा हो गई थी। और उनके पति को एक कुत्ते ने काट लिया और पागल होने के कारण उसके पति को भी बीमारी हो गई। और गांव वालों ने उस समय तक पैश्वर का नाम नहीं सुना था। उन्होंने उसका अर्थ नहीं लगाया था कि किसी ने कोई जादू टोना किया है अथवा किसी प्रेत आदि की कुदृष्टि है। अतः इन अदृश्य शक्तियों को शांत करने के लिए वे प्रयत्नशील हो गए, किंतु मंत्रोच्चारण तथा जड़ी बूटियों का लेप आदि का कोई प्रभाव न पड़ा। जब तक रोगी को अनंतपुर के अस्पताल में ले जाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये समाज में कुरीतियां थी ऐसी जिसके लिए ऐसे देवी देवताओं की पूजा इत्यादि। तो और अस्पताल 44 मील दूर था, इस कारण सुबराजू का सेवा में समर्पित जीवन अचानक करुणाजनक स्थिति में समाप्त हो गया। और जब प्रशांति निलयम भवन का निर्माण हो रहा था तो वे कुछ वर्षों तक वहां काम करने वाले श्रमिकों के सुपरवाइजर भी थे जो इनके दामाद थे। इस आकस्मिक निधन से ईश्वरम्मा लड़खड़ा और बेटी उनकी विधवा हो गई थी। और उन दुख और निराशा के अंधकारमय दिनों में स्वामी ने उन्हें सांत्वना दी, समझाया और दुख वहन करने की शक्ति दी। क्योंकि देखिए ना, होनी अगर उनके तो घर में ही भगवान था, भगवान चाहते तो उसकी मृत्यु को रोक सकते थे, लेकिन जो अवश्यम भावी है वो होकर ही रहता है। तो उन्होंने ईश्वरम्मा का हृदय साहस से भर दिया और उनके शब्दों ने ईश्वरम्मा के घायल मन के लिए मलहम का काम किया। और भाग्य से प्रताड़ित अपनी दुखी पुत्री के बालक की देख रेख वे और अधिक तन्मयता से करने लगे। जब स्वामी ने समझाया तो उनको साहस मिला, आत्मिक साहस मिला, तो अपनी पुत्री की सेवा, उसकी देख रेख और अच्छे तरीके से वो करने लगे। और कुछ वर्षों बाद उनकी दूसरी पुत्री भी विधवा हो गई और उनके 2 पुत्र और 1 कन्या थी। उनमें से एक पुत्र बहरा और गूंगा था। ईश्वरम्मा को जब भी उसका स्मरण हुआ था तो मन दुख और कष्ट से भर जाता था। उनके कंधों पर जो सलीब, जो क्रॉस था, निश्चय ही भारी था, किंतु उन्हें उसे लेकर चलना ही था। ये जो कष्ट उनके ऊपर आया, बच्चों की जिम्मेवारी, बेटियों को सामने, अपने सामने विधवा देखना, ये सारा कुछ, लेकिन इस बोझ को लेकर तो उनको चलना ही था। ये बोझ किसी तरह से कभी कम होने वाला नहीं हो सकता। फिर भी जब कभी वे उन तमाम प्राणियों की शारीरिक और मानसिक स्थितियों पर विचार करती
जो स्वामी के दिव्य स्पर्श से रोग मुक्त होने के लिए अनवरत आते रहते थे, तो उन्हें लगता था कि जीवन तो महान कष्ट की एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक की यात्रा मात्र है। उनको जीवन का अर्थ समझ में आने लगा कि जीवन है क्या, ये तो महान कष्ट ही कष्ट है इसमें, और महान कष्टों की एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक की यात्रा मात्र है ये जीवन, और कुछ नहीं है। और नवजात शिशु केवल इसलिए रोता है क्योंकि किसी ने उसे बतला दिया है कि जीवन में उसे अनंत कष्ट का सामना करना पड़ेगा। माता ऐसे समझती कि शिशु इसीलिए रोता है कि आगे का जीवन उसको दिखाई देता है जिसमें कष्ट ही कष्ट होंगे। विश्व के इस रंगमंच पर खेले जाने वाले जीवन नामक इस अनवरत दुखांत नाटक का अंत जो पर्दे से के गिरने से होता है वही मृत्यु है। इस जीवन में कष्ट ही कष्ट, और इस नाटक का अंत वही होता है। इस नाटक का अंत तभी होता है जब पर्दा गिर जाता है, और वो पर्दा गिरना क्या, वो मृत्यु है। ऐसे विचारों, घटनाओं और अनुभवों ने यद्यपि उन्हें कटु नहीं बनाया, जबकि बहुत कष्ट सहते सहते इंसान हार्डकोर हो जाता है, लेकिन उनको कठोर नहीं बनाया। उन्होंने जीवन को सहन करने की नई शक्ति अर्जित की, जीवन की सच्चाई को झेलने की उन्होंने शक्ति अर्जित की, और शोक सागर की खारी लहरों पर भी उनकी नौका उत्फुल्ल तैरती रही। शोक सागर में तो डूबी हुई थी, लेकिन उस शोक में रहते हुए भी, शोकग्रस्त होते हुए भी उनकी जीवन की नौका ऐसे उछलती कूदती चलती रही। उन्होंने निश्चय किया कि वे निराशा और उदासी से ग्रस्त प्राणियों का पता लगाएंगी और फिर उनके मुरझाए हुए हृदयों में करुणा सहानुभूति के ओस बिंदु डालकर उन्हें फिर से खेलने का अवसर देंगे। कष्ट को उन्होंने कितने पास से, नजदीक से देखा है, और यही जो बात है कि उन्होंने कष्ट को पास से देखा है, दूसरे का दर्द भी उनको इतना ही नजर आता है, बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जैसे मेरे लिए असह्य है उसके लिए भी असह्य है। तो वो ऐसे लोगों को ढूंढती थी जो किसी कष्ट से ग्रस्त हैं, और फिर उनके मन में आता था कि फिर उनके मुरझाए हुए हृदयों में करुणा और सहानुभूति के ओस बिंदु डालकर और फिर से खेलने का अवसर प्रदान करेंगी, उनके जीवन में नई रोशनी लाएंगी। वे प्रशांति निलयम आने वाली दुखी महिलाओं को अपनी सरल और सच्ची आशा की किरण रूप भाषा में घंटों समझाती, सरल सीधी भाषा में घंटों समझाती, सांत्वना देती, क्योंकि संसार में दुखों का तो अंत है नहीं, दुख ही दुख चारों तरफ, और भगवान की शरण में आते थे लोग सिर्फ यही कि अपने कष्टों से मुक्ति पा सकें, और ईश्वर अम्मा उनसे सानिध्य करती और उनको समझाती, सांत्वना देती, और उनमें ईश्वर के प्रति आस्था और स्वयं में विश्वास भरने का प्रयत्न, और उन सब महिलाओं के साथ जो बात करती, उनको प्रयास करती कि ईश्वर के प्रति उनकी आस्था जागे और स्वयं में विश्वास भरने का प्रयास कि तुम अपने आप में विश्वास, उनको अपने आप में विश्वास भरने के लिए प्रेरित करती कि नहीं, कोई बात नहीं, एक पड़ाव ऐसा आया, आगे बढ़ो तो आगे, इससे आगे सुखी जीवन भी हो सकता है, यही नहीं टिक जाएंगे इसी पड़ाव पर जो कि कष्ट लेकर आया है। और ईश्वर अम्मा का मन ऐसी युवती विधवाओं के लिए अत्यंत कोमल था, और भाग्य की मार ने विधवा बना दिया था, और जिनके प्रति समाज का व्यवहार ऐसा होता था मानो वे कोई छूत की बीमारी हो जिससे सदैव बचना ही चाहिए। वे ऐसी युवतियों का भी पता लगाती थी जिन्हें उनके पतियों ने त्याग दिया था और जो अब समाज में निस्सहाय और बेसहारा थी। ऐसी डिजेक्टेड लेडीज को वो ढूंढती थी और उनको साहस देने के लिए, जीवन में जीने के लिए उनको आगे प्रेरित करती थी, क्योंकि ये उस समाज की बात है, उस समय की बात है। धीरे धीरे समाज बदला, तो समाज की ये कुरीतियां तो थी ही कि जो कोई आधी आयु में, कम आयु में ऐसा पहाड़ जिसके ऊपर टूट पड़ता था, तो समाज भी उसको बड़ी हेय दृष्टि से देखता था कि ये तो कोई अपशगुनों की बात करना इत्यादि
उस समाज में था। बंगाली समाज में तो बेहद अधिक था, और खाना पीना भी उनका तो बहुत कम या पता नहीं कैसे कर दिया जाता था, मैंने ऐसे पढ़ा। हो सकता है कि साउथ के परिवारों में भी ऐसे ही होता होगा। और इसके अतिरिक्त विधवा, और इसके अतिरिक्त जो जो जिनके पति छोड़ देते या इस तरीके की महिलाओं को भी वो देखती, और कैसे माँ उनका सहारा बनती थी और उनको वो रास्ता आगे जीवन जीने के लिए उनको राह दिखाती थी, और बेसहारा थी। उनके अनेक ऐसी दुख की मारी महिलाएं या तो माता पिता के द्वारा या सगे संबंधियों के द्वारा लाई जाती थी, ताकि वे इस आर्थिक आघात को सहन कर सके। जैसे पति छोड़कर चला गया, तो वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं, कोई भी सहारा नहीं होता था अर्जन का, तो उनको उनके रिश्तेदार इत्यादि जो लाते थे, तो ताकि वे उनको माँ उनको ऐसे सबल बनाने के लिए प्रयास करती थी। यही था नारी का सशक्तिकरण वास्तव में देखा जाए तो। और उनको आर्थिक आघात सहन कर सके वो ऐसे तैयार करती थी, और पुनः अपने जीवन का निर्माण करने का बल प्रदान कर सके वो ऐसे ऐसे तैयार करती थी। और उन्हें ज्ञात हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में लाई जाने वाली ऐसी स्त्रियां जिन्हें, और एक और भी कुरीतियां थी समाज में, भूत प्रेत से पीड़ित बताया जाता था, प्रेम और सहानुभूति से प्रभावित होकर सामान्य व्यक्तियों की तरह वो व्यवहार व्यवहार करने लगती, कि उनको प्रेत इत्यादि की बाधा है, ऐसी स्त्रियां भी लाई जाती। लेकिन वास्तव में था क्या, वो सिर्फ समाज की प्रताड़ना थी, और या परिवार की प्रताड़ना थी उन दुखी महिलाओं को। और जैसे ही उनको प्रेम और सहानुभूति का मीठा जल मिलता, तो वो बिल्कुल नॉर्मल सा व्यवहार करने लगती, कहीं वो बाधा बाधा नहीं रहती थी। और कितनी ही भाग्यहीन महिलाओं का विकट क्रोध और रोदन चीत्कार ईश्वर माँ की करुणा भरे शब्दों को सुनकर उनकी मधुर सांत्वना से काफी सीमा तक शांत हो जाता था। जो बहुत रोना चिल्लाना इत्यादि जो करती थी, क्योंकि मानसिक इम्बैलेंस हो जाता था ना, मानसिक असंतुलित होने के कारण वो वैसा व्यवहार करती थी। कहीं भी उन्हें समाज में, परिवार में आशा की किरण तो दिखाई देती नहीं थी, तो जीवन उनको असुरक्षित सा लगता था, तभी वो इस प्रकार का व्यवहार करती थी। लेकिन जैसे ही सहानुभूति के शब्द मिलते, तो मानो ऐसे कि बहुत गर्मी में शीतल वर्षा की बूंदें पड़ गई हों, ऐसे वो शांत हो जाती। और कितनी ही भाग्यहीन महिलाओं का विकट क्रोध रोदन चीत्कार ईश्वर माँ के करुणा भरे शब्दों को सुनकर और उनकी मधुर सांत्वना से काफी सीमा तक शांत हो जाता था, क्योंकि उनकी बीमारी का मुख्य कारण प्रेम से वंचित होना। कोई तो प्रेम नहीं देता था उनको, दुत्कार ही दुत्कार थी, कहीं सहानुभूति नहीं थी, बस इस कारण से। और वे जिन प्रेम भरे शब्दों से इन स्त्रियों को समझाती, वह दिन प्रतिदिन स्वामी के द्वारा उन्हें रोग मुक्त होता हुआ देखकर और भी विकसित होता गया। प्रेम, बस प्रेम ही दिया, और रोग मुक्त, वो जो रोग थे, क्या मानसिक रोग थे, मानसिक असंतुलन, वो सब जाते रहे। और स्वामी ना केवल उन पर प्रेम की वर्षा करते थे, बल्कि उनकी भौहों और मस्तक पर प्रचुर मात्रा में विभूति भी लगाते थे। ये भी उनकी स्वामी की असीम कृपा दया थी। न जाने वो उनके मन को कितना शांत करता होगा अंदर से, विचारों को। तो वे जब अपनी सामान्य स्थिति में वापिस आ जाती, तो उनके घर वाले उन्हें घर लौटा ले जाते थे। और जब स्वामी बतलाते थे कि इन महिलाओं के विचार इतने गड़बड़ कैसे हो गए, तो उनकी उनकी वाणी ईर्ष्या में कैसे डूब गई, तो स्वामी को सुनकर ईश्वर अम्मा ने निश्चय किया कि वे किसी भी महिला को उसके बाह्य अपराधों और दोषों के आधार पर भला बुरा नहीं कहेंगे। होता भी क्या है समाज में, ऐसे ही दोषारोपण करने लगते हैं। कुछ किसी के बारे में सुना और उसको कुछ भी कहना शुरू कर दिया, उसके चरित्र पर, व्यवहार पर, किसी भी तरीके से कुछ कहना, शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। माँ को इस गहराई तक बात समझ में आ गई थी, तभी उन्होंने कहा वो किसी इस आधार पर, वो जो भी कोई ऐसी नेग्लेक्टेड या कोई आपराधिक वृत्ति वाली महिला होगी, वो ऐसा भला बुरा शब्द उनके लिए कभी नहीं कहेगी, और उनकी भर्त्सना, उनकी निंदा इत्यादि भी नहीं करेगी। क्योंकि अब वे जानती थी कि उनमें पाए जाने वाले सारे दोष और किए जाने वाले अपराधों के मूल में या तो परिवार तथा समाज में एक समायोजन का अभाव था, अथवा उनकी उपेक्षा, क्रूरता और दरिद्रता थी। या तो समाज में सामंजस्य नहीं था, और या फिर समाज की उपेक्षा, क्रूरता और दरिद्रता थी, जिस कारण से
इन महिलाओं का मानसिक असंतुलन इस प्रकार से हो गया। इस प्रकार नित्य प्रति बढ़ती हुई ऐसी स्त्रियों की, माताओं की अपेक्षा वे उनकी सच्ची माता बन गई, वो उनकी माँ बन गई, प्रेममयी माँ। और वे एक उज्जवल मन वाली उनकी मित्र एवं माता थी। और स्वामी के द्वारा इस प्रकार जिन स्त्रियों का उद्धार किया गया, उनके मध्य माँ की उपस्थिति पर विचार करते हुए मैं यहाँ कविवर रविंद्रनाथ के द्वारा नारी कविता की कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहूंगा। ऐसी स्त्रियों के बीच में जब माँ प्रेममयी माँ थी और उनको समझाती, उनको प्यार करती, तो ये डॉक्टर एन कस्तूरी ने बुक लिखी है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं ऐसे देखता था माँ को उनके बीच में, तो मैं रविंद्रनाथ की नारी कविता की कुछ पंक्तियां उद्धृत करता हूं, उनको याद होए। नारी ये वरदान तुम्हें है, तुम गृहिणी हो। ये किसी को वरदान नहीं है, ये किसी को ऐसा क्या कहना चाहिए, अधिकार भी नहीं है कि ये गृहिणी होने का। तुम गृहिणी हो, गृह का सारा भार तुम्हारे कंधों पर है। कितना ही व्यस्त कार्यक्रम तुम में, उसमें तुमने ऐसी संधि छोड़ रखी है जिसमें होकर दुर्बल का कातर स्वर तुम सुन ही लेती हो। कैसी भी बहुत व्यस्ततम परिस्थितियों में तुम हो, लेकिन फिर भी तुम कातर का, एक दुर्बल का, एक दुखी का कातर स्वर तुम सुन ही लेती हो। और उसी क्षण सेवा का उपहार साथ ले निर्मल प्रेम सलिल देती हो। और जैसे ही तुम उसका ये कातर स्वर सुन लेती हो, तो तुम कौन सा उपहार लेकर दौड़ी चली आती हो? प्रेम, सेवा का उपहार साथ में लेकर निर्मल सलिल देती हो। तुम उनको पवित्र मानो ठंडा पानी पिलाती हो। जो बहुत थका हुआ, गर्मी में ग्रस्त हो, उसको तुम निर्मल प्रेम सलिल देती हो। तुम निर्मल प्रेम रूपी जल देती हो। सलिल का मतलब जल। तो उन त्रिषितों को एक और उनकी निरीहता दया दान की अभिलाषी है। और उन त्रिषितों, उन प्यासों को एक और उनकी निरीहता, उनकी जो निरीह, वो बेचारे बेचारापन सा, निरीहता, दया दान की अभिलाषी। तो उनका जो बेचारापन से है, उनकी गरीबी सी है और उनका दुख है इत्यादि, वो किस चीज की आप अभिलाषा करती? दया के दान। उनको, उनके ऊपर वो करुणा चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, दया चाहते हैं। और दूसरी ओर तुम्हारे धीरज का सागर अनंत है माँ, कि जितना धैर्य तुम में है, जो तुम उनको उनको धैर्य बंधाती हो, तुम्हारा धीरज का सागर भी अनंत है। ऐसे ये बिल्कुल सटीक कविता के कुछ पंक्तियां डॉक्टर एन कस्तूरी ने माँ के संदर्भ में कही, जो वो दुखी महिलाओं की भीड़ में माँ को देखते थे कि उनको कैसे वो प्रेम पूर्ण शब्दों में उनको वो शांत कर रही है, सांत्वना दे रही है। और उनकी उनकी वो प्रेममयी माँ बनी हुई है। तो भक्तों ने ईश्वर माँ से शक्ति, हाँ बेटा पढ़ लिया था आगे आपने यहाँ से? सुमन सायरा आंटी नहीं, ये नहीं पढ़ा, पढ़ती हूँ अभी। पढ़ो पढ़ो। हाँ जी। भक्तों ने ईश्वरामा में शक्ति और ज्ञान का अनंत स्रोत प्राप्त किया। वे अधिकाधिक अवसरों पर उनकी खोज करने लगे और विशेष पर्वों और पवित्र दिनों में उन्हें महत्वपूर्ण दायित्व सौंपने लगे। किंतु महिलाएं जैसे ही उन्हें घेरती और उनसे निर्देशन अथवा आशीर्वाद लेने का आग्रह करती, ईश्वरामा सरलता से यह स्वीकार न करती, किंतु वे उन्हें कितने समय तक टाल सकती थीं। जो पवित्र दिन वरलक्ष्मी पूजन के लिए अथवा गौरी पूजन के लिए निश्चित थे, उन्हें उस प्रत्येक महिला से जिसका आग्रह होता, उन दिनों पूजा की प्रथम भेंट स्वीकार करनी पड़ती। नवरात्रि के 9 दिवसों में पहले 3 दिन उनका पूजन दुर्गा के रूप में होता, अगले 3 दिन वे लक्ष्मी के रूप में तथा अंतिम 3 दिन सरस्वती के रूप में सम्मानित की जाती। हाँ बेटा बस बस साईराम साईराम बेटा, टाइम भी हो गया। कितना सुंदर है ये कि माँ ने वास्तव में अपना वात्सल्य देकर, अपना प्रेम देकर, अपना मातृत्व देकर
सबके दिल जीत लिए थे, यहाँ तक कि बस उन्हें तो अब कोई एक नारी विशेष ये दिखाई नहीं देती थी, उनको शक्ति स्वरूपिणी माँ दिखाई देती थी। और जब वर भक्तों ने ईश्वरमा से शक्ति और ज्ञान का अनंत स्रोत प्राप्त किया, शक्ति और ज्ञान का, वे अधिकाधिक अवसरों पर उनकी उनकी खोज करने लगे कि माँ मिल जाए तो उनसे हम आशीर्वाद पालें। और विशेष पर्वों और पवित्र दिनों में उन्हें महत्वपूर्ण दायित्व सौंपने लगे। और किंतु महिलाएं जैसे ही उन्हें घेरती और उनसे निर्देशन अथवा आशीर्वाद देने का आग्रह करती, तो ईश्वरमा सरलता से स्वीकार न करती थी। वो उनको पता है वो आशीर्वाद चाहती हैं, लेकिन ईश्वरमा अपनी सीमाओं में, अपनी जो उनकी सांसारिक सीमाओं में रहते हुए वो सोचती थी शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन ये तो दूसरों ने जाना कि ये तो जगत जननी माँ का स्वरूप है। और लेकिन फिर भी जब वो आग्रह करते तो ईश्वर माँ, किंतु वे उन्हें कितने समय तक टाल सकती थी। तो जो पवित्र दिन वरलक्ष्मी पूजन के लिए अथवा गौरी पूजन के लिए निश्चित थे, साउथ में ये विशेष पूजा होती है, ये वरलक्ष्मी पूजा, गौरी पूजा, तो उन्हें उस प्रत्येक महिला से जिसका आग्रह होता, उन दिनों पूजा की प्रथम भेंट स्वीकार करनी पड़ती, जो माँ के लिए निकालते हैं ना, वो माँ ईश्वर माँ को देती थी, यही वो माँ है, यही वो वरलक्ष्मी, यही वो गौरी है। तो जो माँ को समर्पित करते वो माता ईश्वर माँ को देते थे। और नवरात्रि के 9 दिनों में पहले 3 दिन पूजन दुर्गा के रूप में, अगले 3 दिन लक्ष्मी के रूप में, और फिर सरस्वती के रूप में होता है। तो वो इन 9 दिनों में वो माँ को ही इसी रूप में सम्मानित करती थी, माँ को ही वो महिलाएं माँ की ही पूजा करती थी। देखिए माता ईश्वर माँ कहाँ से उठी और अब वो सार्वभौमिक प्रेम का एक प्रतीक बन गई। वो केवल और केवल अपने बालक सत्या से ही प्यार करती थी, और दुखी भी थी कि मेरा ये जो बच्चा है किस तरीके का व्यवहार करता है। लेकिन धीरे धीरे और स्वामी ने भी आंतरिक रूप से माता का जो परिवर्तन किया, ये उसी के परिणाम है कि अब माता सार्वभौमिक प्रेम की प्रतीक होगी। सबके लिए प्रेम ही प्रेम, सबके लिए प्रेम ही प्रेम। और ये उदाहरण है कि जो पुट्टपर्थी में, जो प्रशांति निलयम में भगवान की शरण में ऐसी डिजेक्टेड महिलाएं आती थी, समाज भरा पड़ा तो आती थी, और कैसे जो जो निसहारा, बिल्कुल निराश्रय थी, सबको ये जगत जननी के रूप में प्यार और ममता देकर उन्होंने उनको उनको उठा दिया, उन महिलाओं, और स्वयं भी वो प्रेम की मूर्ति हो गई, और अपने आप को उन्होंने जगत जननी के रूप में ही सिद्ध कर दिखाया। ये है चेतना का उत्थान, ये है माँ की चेतना का एक साधारण व्यक्तित्व होते हुए भी वो असाधारण बन गई। ये है चेतना का जागरण जो जो माता ईश्वरमा के रूप में हुआ। ओम साई राम। अब हम सब मिलकर, आप सभी हैं, आपको कुछ कहना है तो प्लीज आप शेयर कर लीजिए, कुछ कहना है तो कह लीजिए, नहीं तो फिर हम शांति पाठ करते। शांति शांति शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति
शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।